तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स की क्लास फर्स्ट। तो देखो, ये क्लास जो है यूपी बोर्ड वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लास जो है सीबीएसई बोर्ड की 12th क्लास 12th के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की सबसे पहली यूनिट की बात करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत की। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। दरअसल सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो देखो, किसी भी चार्ज की स्टडी को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द स्टडी ऑफ चार्ज, यानी स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है स्टडी ऑफ चार्ज। तो स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी मतलब उसके बारे में। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज होता है किसी भी एटम की प्रॉपर्टी, यानी एटम्स के जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उसमें से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी को क्या कहा जाता है, चार्ज। यानी किसी भी दुनिया में जितने भी मैटर हैं, उन सब की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, चार्ज। अब चार्ज की डेफिनेशन क्या होता है, यानी चार्ज का पता किसने लगाया, चार्ज को मेजर किससे करते हैं, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि इलेक्ट्रिसिटी होती कितने टाइप की है। तो देखो, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये समझ में आ गई। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होती है। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और नंबर डायनामिक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर दूसरा इलेक्ट्रो डायनामिक्स। अब देखो, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन में। और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, डायनामिक्स का मतलब होता है मूवेबल कंडीशन, यानी चलती हुई अवस्था में। और रेस्ट मतलब विराम अवस्था में, यानी रुकी हुई अवस्था में। तो जब हम चार्ज की स्टडी, देखो, इलेक्ट्रो मतलब किससे मिला है, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रो शब्द का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ चार्ज होगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा ही हो गया। अब बात आती है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में, यानी चार्ज की रेस्ट कंडीशन। यानी जब चार्ज की स्टडी हम किस में करते हैं, रेस्ट कंडीशन में, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज की स्टडी किस में की जाती है, डायनामिक कंडीशन, यानी मूवेबल कंडीशन, या कह सकते हैं मोशन की कंडीशन। तो जब चार्ज की स्टडी मोशन की कंडीशन में की जाए, यानी मोशन अवस्था में की जाए, यानी गति की अवस्था में की जाए, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और जब चार्ज की स्टडी रेस्ट कंडीशन में की जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इनकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट का मतलब समझ में आ गई, रुकी हुई अवस्था में। रेस्ट मतलब रुकी हुई अवस्था में। द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज की कंडीशन किसमें, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक। दोनों समझ में आ गई।
यानी जब चार्ज की स्टडी किसमें किया है, रेस्ट कंडीशन में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इससे इसके वर्डों से मतलब समझ आ रहा है, इलेक्ट्रो शब्द का मतलब चार्ज की स्टडी करेंगे, स्टैटिक का मतलब रेस्ट कंडीशन में, इलेक्ट्रो शब्द का मतलब चार्ज की स्टडी करेंगे, स्टैटिक शब्द का मतलब रेस्ट कंडीशन में, इलेक्ट्रो शब्द का मतलब चार्ज की स्टडी करेंगे, डायनामिक शब्द का मतलब मोशन कंडीशन में। दोनों आपकी समझ में आ गई। अब देखो मैं सबसे पहले यहाँ बात करता हूँ कि अब बात आती है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें हम, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज दे दूं, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट्स वगैरह क्या होती है वो सब समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि देखो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इस दुनिया में जितने भी हैं, जितने भी, हर एक वस्तु, हर एक मैटर से मैटर है, हर एक, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड में हो, या प्लाज्मा कंडीशन में हो, या बोस आइंस्टीन सिस्टम कंडीशन में हो। तो मैं पदार्थ की 5 स्टेट्स होती हैं किसी भी। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, छोटा पार्टिकल जिसे कहा जाता है एटम, जिसे हम अपनी नेक्ड आई से यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे कहा जाता है एटम। और उस एटम के, जैसे ये है, सपोज करो ये हमारा ये कोई एक मैटर हो गया। अब इस मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल ये हो गया, ये इसका ये छोटा पार्टिकल ये हो गया एटम, एटम, ठीक है, एटम। अब इस एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, 3। नंबर 1 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 होते हैं इसके फंडामेंटल पार्टिकल, इसके एटम के। और इन एटम्स के, अब इन में से देखो 2 की प्रॉपर्टी, यानी इसकी एक प्रोटॉन की और एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी प्रॉपर्टी ही क्या होती है, चार्ज। इन्हीं के अंदर होता है चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर न्यूट्रॉन, यानी इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन्स के अंदर होता है, न्यूट्रल होता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, यानी डेफिनेशन क्या है इसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो देखो इसकी मैं आपको 6 डेफिनेशन बताऊंगा, 6। अगर आपकी 6 समझ में ना आए, वैसे तो मैं 6 और मेरे नोट्स में 6 डेफिनेशन लिख रखी है, अगर नहीं आपको क्या कहते हैं, अगर 2-3 डेफिनेशन की जरूरत है तो मैं 2-3 लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट डेफिनेशन बताता हूँ चार्ज की। तो देखो किसी भी, देखो सबसे पहले ये समझो कि चार्ज है क्या, कोई फिनोमिना है या कोई रिएक्शन है या क्या है, कुछ है क्या, ये कोई मैटर है, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मतलब गुण। तो देखो किसी व्यक्ति के अंदर या किसी भी वस्तु के अंदर अगर कोई गुण होगा, जैसे सपोज करो उसके अंदर काइंड का यानी दयालुता का गुण है, यानी पढ़ने का गुण है, तो क्या हम उस व्यक्ति से या उस वस्तु से उसके गुण को इजीली रिमूव कर सकते हैं? इजीली मतलब आसानी से हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो सबसे पहले चार्ज की यही एक डेफिनेशन है कि किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उस पदार्थ से हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी रिमूव इजिली फ्रॉम द मैटर्स, यानी किसी भी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी जिसे उस पदार्थ से इजिली मतलब आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, उसी को क्या कहा जाता है, चार्ज। ये तो आपके चार्ज की फर्स्ट डेफिनेशन। तो देखो मैं फर्स्ट डेफिनेशन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी इजिली रिमूव फ्रॉम द मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर of any matter which cannot be easily removed from matter, easily यानी आसानी से रिमूव नहीं कर सकते उस मैटर को। फर्स्ट डेफिनेशन तो आपकी चार्ज की ही हो गई। अब बात आती है कि सेकंड डेफिनेशन क्या है। तो देखो सेकंड डेफिनेशन क्या है, मैं ऊपर से रफ कर दे रहा हूं इसे। देखो सेकंड डेफिनेशन,
देखो सेकंड डेफिनेशन समझो। सेकंड डेफिनेशन इसके बाद मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि डेफिनेशन देखो कैसे बनती है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन तो देखो, किसी भी प्रॉपर्टी यानी किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी किसी भी मैटर की जिस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करते हैं? तो देखो हम जानते हैं चार्ज पे, देखो ये है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर which can produce electric field and magnetic field, electric field and magnetic field। ठीक है, तो देखो मतलब कहने का मतलब है कि जिस प्रॉपर्टी के कारण, जैसे पदार्थ के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी, अब हमें मेन प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? चार्ज। तो जैसे हमारी ये बिजली होती है, मैग्नेट होता है, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब बात आती है कि मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? तो मैग्नेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, केवल उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर वो चार्ज प्रेजेंट होता है, और उस चार्ज के कारण ही क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ऐसे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के अंदर जो मेटल होती है वो क्या फील्ड जनरेट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी कोई बात आपसे पूछे कि ये बताओ चार्ज क्या जनरेट करता है, तो चार्ज दो ही चीज जनरेट करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण मैटर के अंदर दो चीजें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? चार्ज। अब एक बात आती है कि सबसे पहले देखो हमने क्या कहते हैं, चुंबक ली, चुंबक, और चुंबक के पास देखो यहाँ ऐसे करके ये मैंने चुंबक ली, मैग्नेट, चुंबक मतलब मैग्नेट, ये ली मैग्नेट, ये मैग्नेट ली मैंने। अब इस मैग्नेट के पास मैंने आयरन का एक टुकड़ा रखा, आयरन का एक टुकड़ा रखा। तो ये मैग्नेट क्या करेगी? इस आयरन के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी ये, यानी मैग्नेट आयरन के टुकड़े को क्या कर लेगी? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। तो अट्रैक्ट करने के कारण, यानी किस प्रॉपर्टी के कारण मैग्नेट ने आयरन के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट किया? चार्ज के कारण। अगर ये दोनों चीजें चार्ज हैं, यानी इनके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगी? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, रिपल्स भी कर। अब देखो अट्रैक्ट और रिपल्स की कंडीशन कहां से जनरेट होती है? जब इन दोनों पर अगर सेम चार्ज हो तो होता है रिपल्सन, और अगर इन दोनों पर डिफरेंट चार्ज हो तो कौन सा होता है? अट्रैक्शन। यानी डिफरेंट चार्ज की कंडीशन में इनके मध्य कौन सा फोर्स कार्य करता है? अट्रैक्शन फोर्स, यानी अट्रैक्ट का, एक दूसरे को आकर्षित करने का। और अगर इन दोनों पर सेम चार्ज हो, यानी दोनों पर पॉजिटिव हो या दोनों पर नेगेटिव हो, या इस पर नेगेटिव हो या इस पर पॉजिटिव हो, तब कौन सी कंडीशन कार्य, यानी तब कौन सा फोर्स कार्य करता है? अट्रैक्शन फोर्स। तो एक बात ध्यान रखना कि किसी भी मैटर के अंदर अगर अट्रैक्शन या रिपल्सन या क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये सब सारी प्रॉपर्टी जनरेट हो रही हैं, तो वो इन सब का जो मेन पर्पस है वो चार्ज के कारण है, यानी ये सब चीजें चार्ज के कारण ही जनरेट हो रही हैं। आगे बात समझ में आता? दो डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, तो तीसरी, अब देखो तीसरी डेफिनेशन से यहीं से समझ में आ गई, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस द अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स
यानी जिस प्रॉपर्टी के कारण रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, समझ में आ रही है ना, यानी किसी भी मैटर की जिस प्रॉपर्टी के कारण अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स जनरेट होता है यानी प्रोड्यूस होता है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन यहां तक क्लियर होगी। चलो मैं लिख देता हूँ इस तीसरी डेफिनेशन को। यहाँ लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर the property of any matter property of any matter which is प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना है, जनरेट करना, प्रोड्यूस attraction force and repulsion force, attraction force and repulsion force, attraction force and repulsion force। attraction force की कंडीशन मैंने बता दी है कि जब किन्हीं बॉडीज पर सेम चार्ज डिफरेंट चार्ज हो तो अट्रैक्शन फोर्स आएगा, और जब किसी बॉडी पर जब वो दो बॉडियां उन पर सेम चार्ज हो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो उस कंडीशन में कौन सा फोर्स कार्य करेगा, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तीन होंगे। अब चौथी डेफिनेशन दे दो। देखो चार्ज का एक आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज Q बराबर I इंटू टी। I इंटू टी मतलब I इलेक्ट्रिक करंट और T मतलब टाइम। अब करंट क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, तो कुछ नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का जो फ्लो होता है उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो एक होता है जब नदी वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ होती है करंट, खाली वाटर करंट, यानी जल की धारा जैसे कह देते हैं हम करंट। तो ऐसे इसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट है, वहां पानी बहता है इसलिए उसे वाटर करंट कह देते हैं, यहाँ चार्ज बहता है तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखो करंट का मतलब क्या होता है, तो जब बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे चार्ज के बहुत बहुत सारे एटम पार्टिकल्स, जैसे जल है, देखो ये जल है, नदी है, तो इस नदी में से बहुत सारे पार्टिकल्स जब एक ही पाथ से होकर गुजरने लगते हैं तो किसका निर्माण कर लेते हैं, एक करंट का निर्माण कर लेते हैं, एक धारा का। ऐसे ही इसमें क्या होता है कि जब चार्ज के बहुत सारे पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट से निकलते हैं तो वहां पर किसका निर्माण करते हैं, करंट का, यानी एक पाथ निर्माण कर लेते हैं। मोशन की कंडीशन में जब फ्लो होना स्टार्ट करते हैं तो एक पाथ का निर्माण कर लेते हैं, उसी को उसमें क्या होने लगती है, करंट सी नजर आने लगती है हमें, लाइन बाई लाइन, तो उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात, अब देखो यहाँ से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर आई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट और टी क्या हो गया, टाइम। तो देखो इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कैसे भी किसका दर्शाता है, प्रोडक्ट का। तो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यही डेफिनेशन लिख देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम is called electric charge। आया समझ में, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के प्रोडक्ट को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज।
नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, एक फॉर्मूला ये होता है Q बराबर C इंटू बी। तो बी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सी क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो देखो ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये सब सारी चीजें आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मैं बस इतना ध्यान रखना आपको, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये डेफिनेशन है तुम्हारी 5 या 6 जो भी होंगी, ये 5-6 डेफिनेशन आपकी चार्ज की थी। अब बात आती है इस चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी चार्ज का डिटेक्ट किसने किया, इसकी यूनिट्स क्या थी। देखो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ कि चार्ज का की खोज किसने की थी, यानी चार्ज इज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो चार्ज की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो यहाँ लिखेंगे चार्ज इज डिस्कवर्ड बाय चार्ज की खोज किसने की थी, तो चार्ज की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब देखो चार्ज देखो होता क्या है, मैंने पहले ही बता रखे, तो चार्ज किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है उसके अंदर की, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, अंदर से जनरेट होने वाली प्रॉपर्टी होती है। तो यही लिख देंगे चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। तो चार्ज क्या होता है, किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज की खोज किसने की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब चार्ज का पता किससे लगाया जाता है, तो चार्ज को डिटेक्ट किया जाता है, यानी तो पता किससे लगाया जाता है चार्ज का, चार्ज इज डिटेक्ट बाय इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज इज डिटेक्ट बाय इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम किसका पता लगा सकते हैं, चार्ज का। इलेक्ट्रोस्कोप एपरेटस उपकरण, इलेक्ट्रोस्कोप एपरेटस की सहायता से चार्ज को क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर हमें चार्ज पता करना लगता है तो इस उपकरण की सहायता से उस बॉडी का क्या पता किया जा सकता है, चार्ज। अब चार्ज किसी भी प्रॉपर्टी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है या इंट्रिंसिक, वो मैंने आपको बताई थी। अब बात आती है चार्ज की यूनिट्स के बारे में, यानी चार्ज की यूनिट्स क्या होती है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको चार्ज की यूनिट्स के बारे में बताऊं, यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली यूनिट्स होती है चार्ज की कूलम। फर्स्ट यूनिट चार्ज की कूलम। उसके बाद आती है देखो, अब एक EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, और एक EMU बराबर ही कितना होता है, 10 कूलाम की होता है, 10 कूलाम। एक EMU बराबर किसके होता है, 10 कूलाम के। अब आती है एक कूलाम। अब एक कूलाम किसके बराबर होता है, तो एक कूलाम किसके बराबर होता है, तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। अब स्टेट कूलाम क्या होती है, तो चार्ज की सीजीएस यूनिट ही क्या कहलाती है, स्टेट कूलाम। कूलाम क्या होती है, SI यूनिट। कूलम क्या होती है, SI यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या कहलाती है, स्टेट कूलम। सीजीएस सिस्टम में यानी सेंटीमीटर
ग्राम सेकंड सिस्टम में। अब नेक्स्ट यूनिट आती है फैराडे। एक आती है नंबर लास्ट सबसे बड़ी यूनिट जो है चार्ज की, वो क्या होती है फैराडे। और एक फैराडे बराबर क्या इतना होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। और चार्ज की सबसे बड़ी ही यूनिट क्या कहलाती है फैराडे। यानी कहेंगे बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज यानी चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है तो फैराडे। तो यहीं तक हम आज बात करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट होगी वो अगले वीडियो में मैं आपको आगे का सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। पूरी फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा विद न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर में सारे करेंगे। और जितने भी आगे के टॉपिक्स हैं वो सारे करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बस यही, थैंक यू, धन्यवाद।